Okay, guys. So, we have been discussing about ultimate roadmap to become a Java full stack developer, जिसमें हमने बैकएंड वाले पार्ट को कवर कर लिया था. ओके, नो इश्यूज. अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे. ठीक है, तो फ्रंट एंड हमारा इजी है, डोंट वरी अबाउट इट. फ्रंट एंड हमारा आसानी से हो जाएगा. ओके, तो अगर हम फ्रंट एंड के बारे में बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा पार्टीशन इसका हम थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं. ये हमारा डिवाइडेड हो गया. ओके, नो इश्यूज. देखो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की हम बात करें एज अ फुल स्टैक, जैसे मैंने आपको बोला कि बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आपका आता है. ओके, तो एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, अगर ये सारी सारी चीजें सीख लोगे, तो फ्रंट एंड पे आपको उतना बड़ा टास्क नहीं मिलने वाला. ठीक है, या फिर फ्रंट एंड, ठीक है, आपको उतना डीप में जाने की जरूरत है भी नहीं. धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, हमें यहाँ पर बैकएंड में बहुत डीप में जाना है. एज अ लर्नर आई एम टॉकिंग अबाउट. एज अ डेवलपर, जब आपको फ्रंट एंड के टास्क असाइन होंगे, आपको फ्रंट एंड का जीरा असाइन होगा. ओके, आपको फ्रंट एंड के फ्रंट एंड का टास्क दिया जाएगा, तो फिर जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होती जाएगी. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ओके, सबसे पहला जो टास्क यू नीड टू डू, और आई कैन से जो सबसे पहला सिलेबस आपको पढ़ना होगा, दैट इज व्हाट, HTML ओनली. ठीक है, सबसे पहले आपको HTML पढ़ना होगा. डायरेक्ट आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे नहीं जाना है. ठीक है, सबसे पहला हो गया आपका HTML. ओके, जो दूसरा हो गया आपका, दैट इज व्हाट, CSS. ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. देखो, HTML हम किस लिए यूज करते हैं? हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, हमें वेब पेज क्रिएट करना हो गया, है ना, तो वेब पेज बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML. और अगर इन वेब पेजेस को स्टाइलिंग करनी, इनका जो लुक एंड फील है वो डेवलप करना है, ठीक है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? CSS. मतलब ये हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं. अब CSS में भी व्हाट, कई सारे कैटेगरी होते हैं, और आई विल से इनके एडवांस वर्जन भी होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. और फ्रंट एंड पे अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ हमें पॉपअप मैसेज देने पड़ते हैं, एरर वगैरह. अगर आप देखो ना कि जैसे हमने एक लॉगिन स्क्रीन पे हमने अपना नाम और पासवर्ड एंटर किया, राइट, तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, अगर हमारा आईडी पासवर्ड करेक्ट नहीं है, तो वी विल गेट अ पॉपअप मैसेज कि ठीक है, इनवैलिड यूजर नेम. ओके, या इनवैलिड, या यूजर डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो इस तरीके की चीजों को हैंडल करने के लिए, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको डीप में है, अगर डीप में आता है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, अगर ये चीजें आपको डीप में आती हैं, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत ही अच्छी बात है. अदरवाइज एज अ बिगनर, ओके, आपको जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, और हम इसके बारे में बात भी करेंगे. जो लोग फुल स्टैक के साथ जाएंगे, कितना जावा स्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जावा स्क्रिप्ट. बट अगर आपके पास टाइम है, इसी ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ, ओके, ये सारा का सारा विद इन 1 ईयर का है. 1 ईयर में सब कुछ हो जाएगा. और जावा स्क्रिप्ट के साथ साथ अगेन एक और हमारे पास कोडिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज व्हाट, आपने नाम सुना टाइप स्क्रिप्ट. अब टाइप स्क्रिप्ट आपका ऑप्शनल है, अगर आप सीखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत बिगनर लेवल का. ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों आपके बिगनर लेवल की होनी चाहिए. ठीक है, बिगनर लेवल, बहुत डीप में नहीं जाना भाई. समझते समझते या बिगनर लेवल की नॉलेज को गेन करते करते अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए, आप डीप में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. जिसको केवल फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. बट एज अ फुल स्टैक डेवलपर, जहां पर बैकएंड आपने जावा को चूज किया, तो ये सिर्फ आपको बिगनर लेवल की आनी चाहिए. ओके, तो ये बिगनर लेवल की हो गई. अब ये जो आपका टाइप स्क्रिप्ट है, आपने आई थिंक इससे पहले नाम सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ. आपका टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ना, ये सुपर सेट है. ठीक है, इट इज अ सुपर सेट ओनली. ठीक है, सुपर सेट. और ये जो आपका जावा स्क्रिप्ट है, ये सबसेट. कहने का मतलब जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का ही पार्ट होता है, या इंटरनली जब जावा स्क्रिप्ट हम व्हाट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो टाइप स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो विल टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करेंगे. बट हाँ, बिगनर लेवल की हो सकती है. बट अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को नहीं भी चूज करोगे तो मतलब चलेगा काम, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, आई विल रिकमेंड, ओके, कि अगर आपको और अच्छा नॉलेज चाहिए, डीप में नॉलेज चाहिए, तो बिगनर लेवल की नॉलेज आपको होनी चाहिए. बिगनर लेवल का मतलब क्या, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, सिंटेक्स क्या होते हैं, इसमें फंक्शन कैसे काम करता है, इसमें लूप कैसे काम करता है, बस यही सब. और अगर आप जावा सीख गए हो, अगर आपने जावा का बैकएंड डेवलपमेंट सीख लिया है, तो बिलीव मी, ये दोनों तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला. विद इन अ 7 days, विद इन अ वीक, और विद इन अ 2 week, यू विल कंप्लीट जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो, यू विल कंप्लीट टाइप स्क्रिप्ट ऑल्सो. ओके, अब यहाँ पर आपके ये फंडामेंटल्स हो गए. ठीक है, ये आपके फंडामेंटल्स हो गए. अब हम आते हैं फ्रंट एंड की फ्रंट एंड की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में. अगर फ्रंट एंड की कोई लाइब्रेरी हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो सबसे फेमस लाइब्रेरी चली, दैट इज व्हाट, रिएक्ट. ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, रिएक्ट. अगेन ध्यान रखना, रिएक्ट आपका फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट आपका लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ, आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए. जैसे हम सी पढ़ते थे,
मैंने कई बार बोला है, सी में जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, ओके, सी में जो हम हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, तो भाई फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज करी, ओके, तो उसका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ओके, उसके जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है हम यूज कर पाते थे आफ्टर इंक्लूडिंग द हेडर फाइल। उसी तरीके से लाइब्रेरी काम करती है, उस हेडर फाइल को आप लाइब्रेरी की तरह समझिए। रिएक्ट आपका जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। एंड ओके, अगर आप चाहो तो फ्रंट एंड के लिए इसको भी सीख सकते हो, बट अगर आप कोई फ्रेमवर्क पे जाना चाहते हो, आई विल रिकमेंड कि आप फ्रेमवर्क को सीखो, क्योंकि फ्रेमवर्क अगर आप सीखते हो तो बाकी की चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। तो आप एंगुलर को सीख सकते हो, ठीक है। मैं बात करूं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो मैं एंगुलर के साथ जाऊंगा और मैं आपको एंगुलर भी बताऊंगा। जो लोग फुल स्टैक कंटिन्यू करेंगे मैं आपको एंगुलर पढ़ाऊंगा, ठीक है, हम एंगुलर के बारे में बात कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो फ्रंट एंड में बस इतना ही सीखना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना आपको, ठीक है। फ्रंट एंड में आपको इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखना है, ओके, बस इतनी सी चीजें हैं फ्रंट एंड में, दैट्स इट। अब देखो, अगर आप चाहो, ओके, तो ये एंगुलर एंड फ्रेमवर्क, ओके, इससे पहले बहुत पहले हम लोग बूट स्टेप भी यूज करते थे, अगेन लाइब्रेरी ओनली, ठीक है, चीजों को डिजाइन करने के लिए, वेब पेजेस को, वेब मतलब HTML CSS का कॉम्बिनेशन अगर आपको यूज करना है तो हमारे पास एक लाइब्रेरी कह लो, ओके, दैट इज व्हाट बूट स्ट्रैप, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स हम बूट स्ट्रैप को यूज करते हुए आपको बता देंगे, ठीक है, डेवलप करा देंगे, राइट। तो बूट स्ट्रैप को भी हम सीख सकते हैं, रिएक्ट एंड एंगुलर, दैट्स इट। फ्रंट एंड में सिर्फ आपको इतना सीखना है और कुछ नहीं सीखना। अगेन गाइस आई विल से कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फ्रंट एंड है, अगर आपने बैकएंड पे अच्छे से ध्यान दिया, भाई अगर आपने बैकएंड सीखा ही नहीं तो फ्रंट एंड में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, बट अगर आपने बैकएंड में मास्टरी कर ली तो बिलीव मी, ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो मैंने आपको रोड मैप बताया है, जो सिलेबस बताया है, ये सिर्फ आपको एज अ बिगिनर सीखना पड़ेगा, ठीक है। इस पे आपको बिगिनर लेवल की नॉलेज चाहिए, क्यों? क्योंकि जब आप टास्क करना स्टार्ट करोगे ना, तो बाकी सारी चीजें आप टास्क करते करते सीख जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका। क्या इतने से हम बैकएंड डेवलप सॉरी सॉरी क्या इतनी चीजों से हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं? नहीं। देखो अब यहां पर देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपसे याद करो, मैंने आपसे यहाँ पे क्या बोला था कि 90% बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप वी हैव डिस्कस, 10% इज रिमेनिंग। 10% क्या है, देखो बात करते हैं। देखो आपने क्या किया, ओके, आपने भाई बैकएंड को सीखा, है ना। इस पे आते, थोड़ा आगे आते हैं। जस्ट लाइक बिफोर मूविंग अहेड गाइस, जस्ट लेट मी नो, फ्रंट एंड में क्लैरिटी है? फ्रंट एंड का जो रोड मैप हमने बताया, फ्रंट एंड की जो हमने लाइक चीजें बताई, जो सिलेबस बताया, यहाँ पर क्लैरिटी है? यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन, क्विक कंफर्मेशन गाइस, क्विक कंफर्मेशन। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, नाउ वी विल गो अहेड। नाउ विल गो अहेड, आगे चलते हैं। देखो अब क्या है कि आपका बैकएंड रेडी है, ठीक है। आपने यहां पर क्या किया, आपने यहां पर बैकएंड को रेडी कर लिया, नो इश्यूज, ठीक है, ये आपका बैकएंड हो गया, है ना। मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, ये आपका बैकएंड हो गया, है ना। अब यहां पर आपने फ्रंट एंड को भी रेडी कर लिया, फ्रंट एंड भी आपने सीख लिया, ठीक है, ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया आपका। तो भाई क्या है, अब अगर आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चीजों को प्रॉपरली बिल्ड करना चाहते हो, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, ये दोनों आपस में ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले कि लाइक, या आप कुछ इस तरीके से समझो, ये चीजें आपकी रेडी हो गई, तो नाउ एट लास्ट व्हाट आई वांट टू डू, नाउ ऐड फ्रंट एंड, ठीक है, नाउ ऐड फ्रंट एंड टू बैक एंड, ठीक है, फ्रंट एंड टू बैक एंड। या इसको हम एक टर्म से और कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट एंड है ना, हमारा जो फ्रंट एंड है, ओके, और जो हमारा बैक एंड है, जो हमारा बैक एंड है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया, इसी चीज को, ये जो प्रोसेस है ना, इसी चीज को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। कोडिंग की दुनिया में, ठीक है, डेवलपमेंट की दुनिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुनिया में, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये छोटे से जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है, जो मैंने आपको मीनिंग समझाई, ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। दैट मींस व्हाट, कि फ्रंट एंड और बैक एंड को अगर आपस में इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप आपस में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो वी हैव टू मेक व्हाट? एपीआई कॉल, ठीक है, जो कि हमारे बैक एंड का ही पार्ट होता है। हमको एपीआई कॉल करना होगा, बट अगेन गाइस, एपीआई कॉल करने के लिए ये सारी चीजें हमको कंप्लीट करके आनी होंगी। और आयरनी क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधा एपीआई कॉल पे चले जाते हैं। तो अगर आपको लाइक इंटीग्रेट करना है, आपको एपीआई कॉल करना है, तो इसके लिए हमारे पास और दो आई कैन से कि बैकएंड की चीजें हैं जो हम सीखेंगे, दैट इज व्हाट? रेस्ट एपीआई, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपके बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में इंटीग्रेट करेगा।
बट मार्केट में जो अभी चल रहा है दैट इज व्हाट, माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, वो क्या चल रहा है, माइक्रो सर्विसेज। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है, माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर भी बता सकता हूं। बट अगर आप एक बार रेस्ट की भी अच्छी खासी जॉब है मार्केट में, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। अगर आप रेस्ट को समझ गए तो माइक्रो सर्विसेज को आसानी से समझ जाओगे, ओके। बट अगेन माइक्रो सर्विसेज के बाद अगर आप रेस्ट पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा अपोजिट लगेगा। तो जैसा हमारा स्टाइल है, ठीक है, जैसा कोनीति लाइक चीजों को एक्सप्लेन करना करता है कि हम कुछ भी छोड़ते नहीं है। अगर कोई चीज रिलेट कर रही है तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके आगे हम मूव करेंगे। तो ये एपीआई कॉल इंटीग्रेट करने के लिए हमें सीखना होगा, ठीक है। दैट इज द लाइक व्हाट, बैक एंड पार्ट ओनली। जो बैक एंड का हमारा 10% रिमेनिंग था ना, याद करो जो हमने लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है, 10% इज रिमेनिंग। तो 10% जो हमारा रिमेनिंग है, ओके, वो क्या है, वो एपीआई कॉल है जो क्या करता है, फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में जोड़ता है या इंटीग्रेट करता है। उसके लिए हम रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर देखेंगे कि ये क्या होता है, और फिर उसके बाद हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर देखेंगे। अब इतना हो गया, मतलब कम्युनिकेशन भी होने लग गया, ये सारी की सारी चीज होगी गाइस। यहाँ पर क्लैरिटी अगर मैं डायरेक्टली बताता ना, शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आता, बट आई होप आई विश कि आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो यूज है, ठीक है, किस लिए हमको पढ़ना होता है, कहां पर उसका यूज होने वाला है, कहां पे उसका रोल आएगा, और कितनी चीजें सीखने के बाद हमें रेस्ट पे जानी चाहिए, माइक्रो सर्विसेज पे जानी चाहिए, इसमें क्लैरिटी है, यस और नो? अगर आपको रिपीट कराऊं तो प्लीज लेट मी नो। क्लैरिटी है गाइस, यस और नो? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, नाउ वी विल गो अहेड। तो ये हो गया आपका। अब इस रोड मैप का, अल्टीमेट रोड मैप का जो लास्ट चीज है दैट इज व्हाट, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो याद करो मैंने आपसे क्या बताया था, देखो ढंग से, यहां पर एक टर्म मैंने यूज किया था, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो यहां पर आ गया, ठीक है, भले भी हमने डिटेल में डेफिनेशन नहीं देखी, बट हमें आइडिया लग गया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या करता है, ठीक है। एज पर द कॉन्सेप्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट, इंटीग्रेशन हम कहाँ करते, कैसे कैसे करते, मल्टीपल प्लेसेस पे भी हम अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए हम ये टूल्स को यूज करते हैं, ठीक है, जैसे दैट इज कॉल्ड व्हाट, जेंकिंस ओनली। अब नाउ जो हमारा लास्ट चीज है जिसके बारे में बात करना, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटेनराइजेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, करता क्या है, राइट। तो नाउ विल टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट, जो हमारी लास्ट चीज है दैट इज व्हाट, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो भाई डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, भाई आपका एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे हम कुछ समझते हैं, ये हमारी कोड नीति की वेबसाइट हो गई, ठीक है, ये वेबसाइट बनके हमारे पास तैयार है। कहाँ पर है, ये अभी लोकल सिस्टम में हुई है। लोकल सिस्टम का मतलब इस सिस्टम पे अवेलेबल है, बट अगर इसको कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है तो ये किसी ग्लोबल पे होनी चाहिए, किसी ऐसे सर्वर पे होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो सबके लिए एक्सेसिबल है, ओके। तो नाउ डेज, ओके, हम एक ऐसा सर्वर परचेज करते हैं, या कह सकते हैं कि अगर बहुत ही आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो डिप्लॉयमेंट के लिए हम एक कंप्यूटर परचेज करते हैं, ठीक है, और उस कंप्यूटर पे हमको एक पोर्ट नंबर दिया जाता है, हमको एक मेमोरी नंबर दिया जाता है, जहां पर ये हमारा पूरा का पूरा वेबसाइट डिप्लॉय कर दिया जाएगा, मतलब प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, वहां पर हमारी ये वेबसाइट अवेलेबल रहेगी। और जैसे ही उस मेमोरी नंबर, होस्ट नेम याद करो, जैसे क्या है, गूगल, google.com, तो ये आपको दिखता है कि नेम है, बट एक्चुअल में ये नेम नहीं होता है, एक्चुअल में एक आईपी एड्रेस होता है ये, ठीक है, किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है जहां पर आपका गूगल एड्रेस की वेबसाइट को रखा गया है। बट हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नंबर्स को याद करना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू नेम। तो इस आईपी एड्रेस के रिस्पेक्टिव में वो लोग एक नेम मैच कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं जो कि पढ़ने में आसान रहे, याद करने में आसान है, दैट इज व्हाट, google.com ओनली। अब गाइस वंस वी विल डिस्कस, आई एम टेलिंग यू अगेन, जिस दिन हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे ना, आई कैन बेट यू, आई कैन गिव यू द गारंटी कि उस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किसी ने डिस्कस ही नहीं किया होगा। तो जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे बिफोर क्रिएटिंग द वेब एप्लीकेशन, तो वहां पर आई विल टॉक अबाउट कि ठीक है, आईपी एड्रेसेस के अगेंस्ट हम ये गूगल मैप को, google.com को कैसे मैप करते हैं या क्यों मैप करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कशन, इस कोनीति वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर देते हैं किसी ग्लोबल आईपी पे या किसी आईपी पे, ठीक है, जिस जो सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट। और इस डिप्लॉयमेंट टास्क के लिए हमारे पास जो आज की डेट में सबसे फेमस टूल है दैट इज व्हाट, AWS। अगेन AWS के बारे में अगर आपको बिगनर लेवल की नॉलेज है, ओके, अगर आपको बिगनर लेवल की नॉलेज है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, और बड़ा इजी है, इसमें कुछ कोडिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। ये तो टूल बेस्ड जॉब है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो बस हो गया, ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे बस हो जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म।
ओके, तो बहुत आसान है AWS को सीखना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दैट वाज द अल्टीमेट रोड मैप टू बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। एंड गाइस बिलीव मी, अगर ये सारी की सारी चीजें आप कर लेते हो विद इन 1 ईयर, ओके, तो सेम चीज मैं बोलूंगा ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो कि मार्केट में, ठीक है, आप जॉब को नहीं ढूंढोगे, ठीक है, आप अपना रिज्यूमे शेयर करोगे, अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, ठीक है, जॉब आपको ढूंढती हुई आएंगी। जॉब्स आपको ढूंढती हुई आने का मतलब ये है कि यू विल गेट व्हाट लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल्स, और अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू को क्रैक कर दोगे, ठीक है। कभी आप जॉब की गारंटी हमसे नहीं मांगोगे, कभी आप जॉब की गारंटी, ऑल्दो कोनीति दे रहा है, ठीक है, कुनीति दे रहा है आपको जॉब की गारंटी, बट मुझे पता है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं जॉब को आसानी से क्रैक कर सकता हूं, या मैं जॉब को आसानी से क्रैक कर सकती हूँ, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ही आ जाएगा। बट गाइस बिलीव मी, इन फ्यूचर इफ एनीवन, जितने लोगों ने कॉल ज्वाइन करी, अगर आप अपने आप को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ रहे हो या देख रहे हो, ओके, और आपने जावा की टेक्नोलॉजी को चूज किया है, तो दैट इज द अल्टीमेट पाथ, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है टू बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर। और अगर एक बार आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको जीवन भर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जीवन भर यू विल वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो क्लैरिटी है गाइस, यस और नो? Yes or no? I will give the permission. ठीक है, I will give the permission, and everybody has to speak. Okay, whatever you think. Okay, after having this, like you know what, discussion or ultimate roadmap of Java full stack developer. Okay, just let me know. ठीक है, बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है या बहुत अच्छे से क्लियर है गाइस? कोई कंफर्मेशन, यस और? ओके ओके, है क्लैरिटी? ओके, अमन, दुष्यंत, गगन, गौतम, ऋषिका, वैभव एंड ऑल। Okay, okay, I'm getting the messages continuously. Okay, you guys have the clarity. Okay, नहीं नहीं बेटा, जावा के साथ डीएसए का मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऋषिका ने क्वेश्चन पूछा, कोर जावा में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कलेक्शन, मैंने चीज पहले भी बोली, आई थिंक आप क्लास में नहीं होगे। ओके, जावा का एक टॉपिक होता है कलेक्शन। जब हम कलेक्शन पढ़ेंगे ना, और बहुत डीप में पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली जावा विद डीएसए हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। जावा विद डीएसए आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि कम आई विल टीच यू जावा विद डीएसए, तो इसका मतलब क्या, वो कलेक्शन के बारे में बात करने वाला, वो तो हम ऑलरेडी करने वाले हैं। बट अगेन आई विल से द सेम थिंग, अगर आपको रियल में डीएसए सीखना है, ठीक है, रियल में कोडिंग करनी है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने बोला भी है कॉल पे, आपको डीएसए विद सी करनी चाहिए। अगर आप डीएसए विद सी करोगे ना, और जो बच्चे थे कंटिन्यूअस क्लास में, उन्होंने देखा भी होगा कितना पेशेंस डेवलप हो जाता है एक छोटे से प्रोग्राम के लिए भी। कम से कम 300 लाइन्स ऑफ कोड वी नीड टू राइट। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपको डेवलपर वाला एक्सपीरियंस आ जाता है, और उसमें हर एक चीज के लिए हमें कोड करना पड़ता है, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन हम यूज नहीं करते। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, टू बिकम अ वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी लाइक यू नो व्हाट, वेरी गुड डेवलपर, डीएसए हमेशा सी लैंग्वेज के साथ करनी चाहिए। बट अगर आपको जावा के साथ करना, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बताने वाला हूँ। आपको मैंने लास्ट सेशन में सिलेबस शेयर किया है ना, आप उसमें देखना, कलेक्शन का ईच एंड एवरी टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके ऋषिका, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके ओके, ग्रेट। एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट गाइस, एनी अदर डाउट? ओके 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 गाइस, तो क्या चाहते हो आप लोग, ये सारा का सारा वीडियो मैं एक साथ रिलीज कर दूं यूट्यूब पे ऐड करके, कि पार्ट वाइज कर दूं, फर्स्ट पार्ट देन सेकंड पार्ट? आई थिंक पार्ट वाइज करेंगे बेटर रहेगा, राइट? राइट गाइस? Yes, sir. ओके ओके ओके, नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।